जय हिंद, जय झारखंड। जेपीएससी खोरठा भाषा की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, कुछ है कोई भी एग्जाम हो, वो जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या सेंट्रल एग्जाम हो, सबसे पहले आपको करना है कि जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उस परीक्षा में उसका पैटर्न क्या है, सवाल कैसे पूछा जाता है, कितने मार्क्स का सवाल आता है, और उस सवाल जो आया है उस सवाल का एक आदर्श उत्तर कैसा होना चाहिए, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। जब भी आप जेपीएससी मेंस के लिए जाएंगे तो कम से कम प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि सवाल ऐसे पूछा जाता है। आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें 11वीं से 12वीं जेपीएससी खोरठा भाषा का जो हल प्रश्न पत्र है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि सवाल क्या पूछा गया था, और जो सवाल पूछा गया था उस सवाल का एक आदर्श उत्तर, या कहा जाए कि आदर्श आंसर फॉर्मेट, उत्तर तो संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, एक आंसर फॉर्मेट क्या होगा इसका, एक इसका आंसर फॉर्मेट क्या होगा। अगर आप आंसर फॉर्मेट भी जान जाते हैं तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सवाल कैसे पूछ रहा है और उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी तो ध्यान बनाकर रखना पड़ेगा, और आप लोग देखिएगा ये बहुत ही काम आएगा। इस पैटर्न को या इस स्टाइल को फॉलो करेंगे तो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य की जो परीक्षा है झारखंड की, आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। क्लास में शुरू हो चुका है, नया बैच जो है सो शुरू हो चुका है जेपीएससी खोरठा भाषा का। तो आप क्लास अगर करना हो तो इसमें आप 9599624827 पे कॉल करके और जो नया बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, दो टाइप के लोग हैं, जो नए लोग हैं एक उनके लिए अलग है, और जो पुराने वाले उनके सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है। जो पुराने वाले जो पहले से दे चुके हैं या क्लास कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो सवाल, ये जो एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम में सबसे पहले जानना है कि कम से कम 25 सवाल पूछा गया था। 25 सवाल। अब 25 सवाल में आपको तो करना कम है, मतलब जो भाग का और भाग ख में, भाग का में मान लिया जाए कि पूछा गया 8 सवाल, आपको 5 ही करना है, कभी 6 से 5 करना है। एक बार जान लीजिए ये पैटर्न हमेशा बदलते रहता है, कभी ऊंचे नीचे हो सकता है। मान लिया जाए कि ग्रुप ए में कम है 8 सवाल, 8 में 5 करना है, कभी ऐसा आ जाएगा कि 6 में 5 करना है, कभी 10 में 5 करना है, ये चेंज हो सकता है। अब हम लोग बारी बारी से खोरठा भाषा का सवाल को आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला सवाल आपका है, खोरठा भाषा की उत्पत्ति और विकास के फलित करा। हम यहाँ खोरठा में ही लिखे हैं, खोरठा में ही लिखे हैं। इसका उद्देश्य है कि आप सवाल पूरा भली बात देख लें और फिर इसका आंसर जो फॉर्मेट है उसको हम खोरठा में ही लिखें, है ना। खोरठा भाषा की उत्पत्ति और विकास के फलित करा, मतलब खोरठा भाषा का जो उत्पत्ति हुआ और खोरठा भाषा का जो विकास हुआ उसको आपको स्पष्ट करना है, क्लियर करना है ना। अब इसमें कैसे, अब इसमें क्या क्या लिखाएगा, तो इसका सबसे पहले परिचय देंगे। मेरा जो तरीका पढ़ाने का है थोड़ा तरीका ये है कि हम आंसर फॉर्मेट पे काम करें। पार्ट 1 में क्या लिखा जाएगा, पार्ट 2 में क्या लिखा जाएगा, पार्ट 3 में क्या लिखा जाएगा। भले ही उसका थोड़ा सा आपको, जैसे कि मान लिया जाए कि ये भाग पार्ट 3, तो पार्ट 3 में भले आप उसको एक ही लाइन लिखें, इसका आप लोग एक ही लाइन लिखें, लेकिन कम से कम उसको मेंशन करें। उसको मेंशन करेंगे तो क्या होगा ना, सब डायमेंशन से चलेगा पता कि ऐसे ऐसे बच्चा लिखा है, तो मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। तो पहला आपका है परिचय। दूसरा आपका है झा जी के मत। जब भी हम खोरठा भाषा की उत्पत्ति और विकास की बात करते हैं तो झा जी का मत को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अलग से पूछा जाता है झा जी का मत, तो झा जी का मत हो गया। डॉक्टर गंगाधर प्रभाकर जी का मत, इनका जो मत है ये मत इनके खिलाफ विरोध में आ रहा है, या विरोध नहीं कर सकते हैं, मतलब इनका अलग मत है, इनका अलग मत है, इनका अलग मत है, इनका अलग मत है और इनका अलग मत है। अब मत क्या है यहाँ हम विस्तार से बात नहीं करेंगे, जब कभी क्लास होगी खोरठा भाषा का उद्भव और विकास, वहां में विस्तार से बात करेंगे कि खोरठा भाषा कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ, और उसमें झा जी ने अपना मत रखा कि इस मेरा ये मत है
और फिर उस मत के प्रत्युत्तर में बाकी अन्य लोगों ने मत दिया, सबका अपना मत दिखाएंगे। अन्य मत, अन्य मत जो है डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, एक यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है अंग्रेज जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अब देखिए ये वास्तव में ये भाषा वैज्ञानिक थे, या कहा जाए कि भाषा विश्लेषणवादी थे। ये शायद सेंट क्लोमस कॉलेज से ही पढ़े लिखे थे। और जब भारत गुलाम था तो भारत पे कैसे रूल किया जाए, या झारखंड एरिया बिहार एरिया में कैसे रूल किया जाए, ये जरूरी है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है, उस पर पकड़ बनाया जाए, या उस पर देखा जाए कि वो भाषा कैसी है, लोग कैसे बोलते हैं, क्या उस भाषा का इतिहास क्या, बहुत रिसर्च। क्योंकि भाषा अगर किसी का पकड़ लिए तो फिर वहाँ के लोगों के कल्चर, वहाँ के लोगों के कल्चर के साथ साथ वहाँ की भाषा को पकड़ लिए लोगों को आपको कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का मत है। एक है संप्रति आर्यानी, उनका मत है। डॉक्टर बीपी केसरी है, उनका मत है। डॉक्टर बीपी केसरी का ज्यादा नाम जो है वो नागपुरी भाषा के लिए आया है, उनका जो नाम ढेर है आय है वो नागपुरी खातिर आय है, लेकिन खोरठा पर इनको उतनी ही मान्यता प्राप्त है। अगला है प्रकृति पर ओठगल भाषा। प्रकृति पर एक ऐसी भाषा है, सबसे पहले आप जान लीजिए खोरठा भाषा कैसी भाषा है। खोरठा भाषा एक ऐसी क्षेत्रीय भाषा है जो ओठंगल है, मतलब टिका हुआ है प्रकृति पे। वास्तव में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास ऐसे ही होता है, चाहे जो भी जहां हुआ होगा, क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ होगा इसी प्रकार से हुआ होगा। तो ओठंगल है प्रकृति पर। मागधी प्रकृति से तुलना, जब भी किसी भाषा के बारे में हम बात करते हैं तो उस भाषा के आसपास अन्य जो संपर्क भाषाएं हैं, या जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, या जो अन्य राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उससे तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब क्या, तुलना करने का अर्थ होता है कि हम देखते हैं कि क्या जो आसपास की भाषा है उस भाषा का उसे प्रभाव पड़ा है, जैसे मागधी भाषा है या प्राकृत भाषा है। ये मागधी भाषा मगध राज्य की भाषा। अब मगध इतना बड़ा बेल्ट था, आज ना बन गया है बिहार के बाद झारखंड के बाद सब अलग अलग हो गया है, लेकिन कभी भी झारखंड बिहार का भाग था। और अगर देखा जाए तो ये आपका गया से लेकर के, जब वहां से आइएगा पटना से, तो पटना से चलिएगा तो पटना के बाद आपका जहानाबाद में गया, अरवल डिस्ट्रिक्ट के आपके बगल चतरा, हजारीबाग के बाद आपका दामोदर नदी तक कहा जाए। बोकारो छोड़ दीजिए, बोकारो बंगाल का भाग, तो दामोदर नदी तक का जो पूरा एरिया है मगध का एरिया था। मागधी भाषा यहाँ पे बहुत चलती थी, तो उसका ही प्रभाव पड़ा, उसको दिखाना पड़ेगा। फिर मगही है ना, मगही भी मगध की भाषा है। तो मगही ब्रज भोजपुरी से तुलना आपका करना। खोरठा और पाली भाषा, वो खोरठा और पाली भाषा से समानता, खोरठा और पाली भाषा से समानता। अगला खोरठा के संबंध, खोरठा के संबंध, जो खोरठा का शब्द है उसको देखना। और लास्ट में आपका माइल पूछ के आपका निष्कर्ष, हम निष्कर्ष निकालें। ये पूरा एक आंसर फॉर्मेट है, इस तरह से आप फॉलो कीजिएगा, तब आपको एक अच्छा आदर्श उत्तर लिखने में सहायता होगा। ठीक है।